Good morning, students. Welcome to class 8. As we all know that we are watching our video of subject math, and let's start our chapter number 7, that is variation. और जैसे कि आप देख पा रहे बेटा, वेरिएशन में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 का थर्ड नंबर का एग्जाम्पल हम लोग अभी आज देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है, इसलिए हम लोग इसे लिखना डायरेक्टली शुरू करते हैं बेटा कि आप लोग इसमें डायरेक्टली लिखिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ बैग्स एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। देखिए, मैं एक बार और आप लोग को ये एग्जांपल समझा के बता देता हूँ कि 120 बैग जो है जिसमें आधे लीटर दूध के ऐसे 120 बैग जो है, छोटे से आधे लीटर वाले बैग जो हम लोग हल्दीराम के अमूल दूध के खरीद के लेके आते हैं सुबह, है ना। तो वो जो है वो फिल करने के लिए मशीन द्वारा 3 मिनट का कालावधि लगता है, 3 मिनट का समय लगता है। तो ऐसे ही 1800 बैग फिल करने के लिए, आधे लीटर वाले 1800 बैग फिल करने के लिए कितना समय लगेगा, तो ये प्रश्न है। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, गिवन एग्जाम्पल इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ये डायरेक्ट वेरिएशन वाला एग्जाम्पल है, therefore x is directly proportional to y and therefore x is equal to क्या हो जाएगा बेटा, k y। हमने इसके पहले देखा हुआ है, वेयर k इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन y। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो जाने के बाद अगले पेज पर हम लोग मतलब इसके सामने आपका अगला पेज नहीं होगा, इसके सामने हम लोग x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं इफ x इज इक्वल टू जो है वो 120 है एंड y इज इक्वल टू 3 है बेटा। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या होगा, 120 अपॉन 3, यानी k इज इक्वल टू x अपॉन y। तो 120 अपॉन 3, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 40। ठीक है, मतलब अभी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है k की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है। तो k की वैल्यू मिल जाने के बाद अब हम लोग डायरेक्टली जब व्हेन x इज इक्वल टू 1800 है, मतलब 120 बैग बनाने के 3 घंटे लगते थे, तो 1800 बैग बनाने के लिए कितने समय लगेगा, तो ये y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे लिख लिया है। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1800 अपॉन y। देयरफॉर k की वैल्यू कितनी थी बेटा, 40। तो 40 इज इक्वल टू 1800 अपॉन y एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 1800 अपॉन 40। तो 0 0 गेट कैंसिल, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 180 अपॉन 4। तो आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 45। y इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिलता है 45 मिनट्स। तो ये जो आपका आंसर आया हुआ है, मतलब मान लीजिए कि 120 बैग्स को 3 मिनट का समय लगता है, तो सिमिलरली 1800 बैग्स को पैक करने के लिए आपको 45 मिनट का समय लगेगा। और आखिरी में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 1800 milk bags of half liter will be 45 minutes। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो आखिरी का जो प्रश्न दिया गया बेटा यहाँ पे फोर्थ वाला, वो हम लोग को यहाँ पे नहीं लेना है, नहीं करना है। तो प्रैक्टिस सेट 7.3 यहाँ पे हम लोग का समाप्त हो जाता है। अभी इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है बेटा हमारा क्वाड्रिलैटरल
कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल एंड कंस्ट्रक्शन एंड टाइप में आप लोग को यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल दिया गया है। ठीक है, ये क्वाड्रिलैटरल यानी कि कोई भी रेक्टेंगल हो सकता है। क्वाड्रिलैटरल का मतलब ये होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। वो रोम्बस हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है, या अम, या और कोई अन्य प्रकार हो सकता है बेटा। ठीक है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो ये इनमें से कोई भी हो सकता है। तो एवरी क्वाड्रिलैटरल हैज़ 4 एंगल्स। कोई भी क्वाड्रिलैटरल में कितने एंगल्स होते हैं? 4। पी, क्यू, आर और एस एंगल। 4 साइड्स होंगे, पी एस, पी क्यू, क्यू आर और एस आर। ये 4 साइड्स इसके होने चाहिए। सो देयर आर 10 एंड 2 डायगोनल्स। देखिए बेटा, पी आर और एस क्यू, ये दो इनके बीच में डायगोनल्स भी होने चाहिए। सो देयर आर 10 एलिमेंट्स ऑफ ईच क्वाड्रिलैटरल। तो ये 4 और ये 4 8 और ये 2 10 को पकड़ के हर एक क्वाड्रिलैटरल में ये 10 एलिमेंट्स आसानी से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं बेटा। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल इफ द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड डायगोनल इज गिवन। मान लो कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल को हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसमें आपको 4 साइड्स और एक डायगोनल दी गई है, तो क्या आप लोग इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? ज़रूर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर सच दैट लेंथ ऑफ पी क्यू। जैसे कि हमने इसके पूर्व क्लास में 7th क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग एक पहले रफ डायग्राम बना लेंगे, और रफ डायग्राम बनाने के बाद उसके ऊपर जो लेंथ आपकी वो उनके दी गई है, उन्हीं लेंथ का उपयोग करके हम लोग को रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर। क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसको क्यू आर को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिवाइडर में अंतर लेकर यहाँ पे चाप मारना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ ऑफ क्यू आर जो है 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पी एस जो है वो पी एस देखिए, पी एस 4.3 सेंटीमीटर है। आर एस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ क्यू एस जो है वो 6.2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप लोग ये आकृति किस तरह से ड्रॉ करेंगे? देखिए, पहले तो पी क्यू ड्रॉ कर लेंगे। पी क्यू ड्रॉ करने के बाद 4.3 का चाप यहाँ पे ऐसे मारेंगे, क्यू एस का चाप यहाँ पे ऐसे मारेंगे। 6.2 4.3 का अंतर लेके हम लोग को एक ट्रायंगल मिल गया पी एस क्यू। ठीक है, पी एस क्यू मिल जाने के बाद आप लोग को क्यू आर ड्रॉ करना है। तो क्यू आर के लिए एक चाप यहाँ पे ऐसे मारेंगे डिवाइडर से, और एस आर के लिए एक चाप ऐसे मारेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग को यहाँ पे जोड़ लेना है, तो इससे हम लोग को दूसरा ट्रायंगल मिल जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल से बनकर हमारा एक क्वाड्रिलैटरल बनेगा। तो इसे कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान है, इसे आसानी से आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देखने के बाद इसमें कुछ एग्जांपल्स और भी दिए गए हैं, वो एग्जांपल्स आप लोग कॉपी में पढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस एट 8.1। सो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक हमारे चैप्टर का नाम नेक्स्ट पेज पर लिख लिया है, और प्रैक्टिस एट 8.1 भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसमें जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उतारना है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल ऑफ गिवन मेथड, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमको उतारना है। So students, I have write down here question number 1, that is construct the following quadrilateral of given method. Question number 1 is in quadrilateral MORE, a length MO is equal to 5.8 centimeter, length of OR is equal to 4.4 centimeter, measure of angle M is equal to 58 degree, measure of angle O is equal to 105 degree, and measure of angle R is equal to 90 degree. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग को इसे ड्रॉ करना है तो हमें सबसे पहले तो इसकी एक कच्ची आकृति यानी कि रफ फिगर ड्रॉ कर लेनी है बेटा। अब देखिए, रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे एक पेंसिल ले लेता हूँ, और पेंसिल लेने के बाद यहाँ पे ये इस तरह से क्वाड्रिलैटरल सीधा सीधा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। क्वाड्रिलैटरल बनाने के बाद इसका नाम मैं यहाँ पे लिख लूँगा। नेमिंग हम लोग को यहाँ पे करने हैं MORE। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए। MORE करने के बाद आपको यहाँ पे जो जो एंगल दिए गए हैं वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। मेजर ऑफ एंगल M है वो है बेटा 58 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल O जो है वो है बेटा 105 डिग्री। देन OR जो है वो आपको दिया है 4.4 सेंटीमीटर, और MO ये जो दिया है वो है बेटा हमारा 5.8 सेंटीमीटर। तो इसके आधार पर और हाँ, मेजर ऑफ एंगल R भी है बेटा,
मेजर ऑफ एंगल आर जो है वो है आपका 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री, ये 105 डिग्री, ये 58 डिग्री के आधार पर आप लोग को ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसके लिए हम लोग को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको लगता है? पेंसिल, स्केल, रबर, शार्पनर, डिवाइडर और चांदा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है बेटा। अभी फ़िलहाल ये सब चीज़ें मेरे पास हैं नहीं, और अब नहीं होने की वजह से अब तो ये मुझे फिर ये सब चीज़ें मेरे पास रहेंगी तब मैं तुरंत इसे करूँगा। लेकिन अगले वीडियो में हम लोग इसे ज़रूर, ये प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। यदि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर इसे सॉल्व करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करिए। मान लीजिए कि यही आपका होमवर्क है, और बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर 7-8 लाइन छोड़ के 5.8 सेंटीमीटर यहाँ पे अंतर ले लीजिए। डिवाइडर लीजिए, डिवाइडर से यहाँ पे 58 सेंटीमीटर कंसिडर करना है। याद है आपको, जीरो वाली लाइन कंसिडर करेंगे, जिस साइड में लाइन बनी हुई है उसी लाइन वाला जीरो हम लोग काउंट करके 58 डिग्री हम लोग को काउंट करना है। अब यहाँ पे ओ जो है ओ कंसिडर करेंगे, तो ओ की ये साइड वाली लाइन इधर गई हुई लाइन है, तो इधर वाला जीरो काउंट करके हम लोग 105 डिग्री का कोण बना लेंगे। ठीक है, तो ये 58 ये 105 वाला कोण बन जाने के बाद चांदा फिर यहाँ पे आपको 90 डिग्री लेना है। तो 90 डिग्री लेने के लिए जो भी है 4.4 का यहाँ पे ऐसा चाप मार देंगे। चाप मारने के बाद आपको 4.4 डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे उल्टा ऐसे चांदा रखना है। अभी आपको चांदा रखने के बाद आपको 90 डिग्री एंगल यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, और ये दोनों लाइनें को एक दूसरे से जोड़ लेना है। हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत आसान है, आप लोग ज़रूर करके देखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।